निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइज। गाइज हम लोग जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ऊपर नीचे दोनों की साइड की, वैसे ही प्राइस मोमेंटम दिया भी है आज और देते भी है। आप लोगों को पता है दिया भी इसलिए कि हम लोग बहुत बारीकी से ये एनालिसिस करते हैं। इसकी वजह से सिर्फ मुझे आपको एक ही रिक्वेस्ट करना है कि गाइस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को समझिए, फिर जाके आप इसका लाभ उठा सकते हो। मार्केट पे आपको पैसा बनाना है तो थोड़े टाइम तो आपको देना पड़ेगा गाइस। अगर थोड़ी टाइम अगर नहीं दोगे तो ये मार्केट इतना आसान नहीं है गाइस, ठीक है। तो हमें नॉट ओनली जस्ट पैसे के बनाना है बट ऑल्सो पैसे को बचाना है। मैं मेरा स्टूडेंट्स को हमेशा पहले ये कहता हूँ कि पैसे पहले बचाओ फिर बनाओ। अगर तुम बचाओगे नहीं तो बना कुछ नहीं सकते हो, ठीक है। ये मार्केट होती है, सभी सोच के आते हैं पैसे बनाएंगे हम लोग, आई विल मेक मनी बट आई विल सेव मनी। ये सोच तो सभी के रहते हैं मगर ये सोच पहले रहना चाहिए कि आई विल सेव मनी, ठीक है। आई विल सेव माई मनी, ओके गाइस। तो ये जो आई विल सेव मनी है ये किसी के दिमाग में क्यों नहीं रहता गाइस। सभी सोचते हैं कि मैं बनाने के लिए आऊँगा, किसी को ये पता नहीं होता है कि मैं बचाने के लिए आऊँगा पैसे यहाँ पे। तो गाइस ये सेव का जो फंडा है ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है। आप लोग हमेशा याद रखो कि पैसे को बचाना चाहिए, ना कि सिर्फ उसको बनाने के लिए थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। तो बचाने के लिए भी आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा गाइस। अगर आपके पास सही नॉलेज होते हैं तो आपको इस मार्केट पे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। लॉसेस होते रहेंगे बट लॉसेस विल बी योर पार्ट ऑफ गेम एंड प्रॉफिट विल बी योर मेन गेम, ओके। सो चलिए इसी आशा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कल के वीडियो उठा के आप लोग देख लो, मतलब कि फ्राइडे मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया था। उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कौन सी लेवल इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लेवल टूटना चाहिए तो कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, कौन सी लेवल टूटते हैं तो कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया था गाइस और प्राइस ने वैसे ही मोमेंटम दी। आप अगर देखोगे पुराना वीडियो उठा के तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी है नए बन रहे हैं उन लोगों को पता है कि क्यों मेरा वीडियोस उसके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आप लोग जो भी नए यहाँ पे देख रहे हो उसे भी समझ में आ जाएगा, मगर पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। मेरा वीडियो जैसे बड़े नहीं बन जाते हैं, मैं उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं फिर कल के जो लास्ट दिन के जो ड्राइंग है उसी दिन के ऊपर पहले थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोगों का जो प्लानिंग था ये था सपोर्ट एंड सपोर्ट लाइन, ओके। और मैंने कहा था ये सपोर्ट लाइन वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि ये सिर्फ एक मिनट, इसलिए कि ये सिर्फ सपोर्ट लाइन नहीं है। हम लोगों ने जो रिट्रेसमेंट लाइन खींचा था उसके हिसाब से 618 के रिट्रेसमेंट भी थे यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो आज प्राइस ने क्या किया, आज प्राइस ने बहुत गैप डाउन दिया, ठीक है। कितनी गैप डाउन गाइस, यू नो दैट। देखिए 17,590 पकड़ लीजिए, 17,600 पकड़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो गैप डाउन दिया वो कहाँ पे था, इसके ओपनिंग है 17,507, तो लगभग 100 पॉइंट की गैप डाउन दिया क्या नहीं गाइस, दिया। और इसके लो देखिए 17,443, तो और भी 60 पॉइंट्स नीचे गए, तो 160 पॉइंट्स नीचे गए प्लस। ये पहली बात है कि नीचे खोलने के बाद नीचे भी उसने डिप लगाई, पहली बात है। तो लगभग 100 के ऊपर जो भी
एक्स्ट्रा जाएंगे उसको रिवर्स होने का चांसेस होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ गाइस, प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके, तो देखिए पहली बात है ये डिप्स आया लगभग 160 पॉइंट ऊपर से लेके नीचे चला आया, मैं क्लीन कर देता हूँ, ऊपर से लेके नीचे चला आया। तो उसके बाद क्या करना था, रिवर्स। एक एक पहला थॉट प्रोसेस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहाँ पे वो स्ट्रांगली सपोर्ट एक्ट थे। ये जो सपोर्ट थे, रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको इसने तोड़ा था। यहाँ पे बायर्स की ताकत थे गाइस, और उसके ही चाल ये आई थी, तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस भी बनना था। तो ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट था कि नीचे पे आया और ऊपर जा सकते थे, इसलिए कि बहुत बड़ी गैप डाउन, ठीक है, वो गैप को फील करेंगे। बहुत बड़ी गैप डाउन को मार्केट इन जनरल डे बाय डे फील कर देते हैं। ओके, बहुत बड़ी गैप डाउन हमेशा नहीं होता है गाइस, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटी गैप डाउन तो फील हो ही जाते हैं, बहुत बड़ी गैप डाउन भी फील हो, गैप अप एंड गैप डाउन मतलब एक गैप फील हो जाता है। एनीवेज, तो देखिए जो कहा था इतना दूर आ गए, तो एक ये रीजन, दूसरी बात ये सपोर्ट लाइन थे, तो प्राइस को ऊपर आना था, ठीक है। तीसरी बात गाइस, आई एक्सपेक्ट टुडे कि ये जो ट्रेंड लाइन थे, मे बी ये ट्रेंड लाइन के अंदर रह सकते हैं, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा क्लीन करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, एक ये पॉइंट, और ये जो ट्रेंड लाइन का एक्सटेंशन होंगे, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ जस्ट फॉर थॉट प्रोसेस कि यहाँ तक में भी आ सकते हैं, ठीक है। आई थॉट सो, मगर मुझे दिखा कि गाइस ये सिर्फ यहाँ तक नहीं आए, ये क्या ऊपर गए। और एक चीज है, ऊपर के साइड पे अगर आपको ये पता चलता है कि गाइस कहाँ तक ये आ सकते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन हम लोगों ने खींच के रखा था, ये है 17,590 मतलब 17,600। तो 17,600 के लेवल को क्रॉस किया, थोड़ा बहुत वेट किया, मगर ये जो फॉल दिया गाइस, इसका तो रिएक्शन आना बाकी था। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना गलत ही साबित हो सकता था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करना चाहिए था, वेट भी किया, और अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर दैट इट हैज फॉलन डाउन। ओके, इसलिए कि ये जो सेलिंग हुई है इसके पीछे की वजह है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा गाइस कि रीजन थे, जब मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाया तो ऊपर जाने का एक रीजन है, मगर इतना ऊपर नहीं कि वो जो भी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे उसको तोड़ के चला जाए, वरना इतना फॉल नहीं होता, इजंट इट गाइस। तो ये जो फॉल हुआ है उसके बाद ऊपर चले गए प्राइस, थोड़ा बहुत मतलब के मार्केट को संभाला, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन की मेन जो फॉल थी उसकी चाल चालू हुई। हो गए ये बात। नंबर 2 एंड 3 पॉइंट गाइस, कि ये जो सपोर्ट लाइन थे वो टूट के नीचे आया। मैंने आपको कल ही बोल दिया था गाइस, अगर ये टूट जाते हैं, आपको देखना है सिर्फ ये टूटते हैं या नहीं। तो टूट गए गाइस, तो नीचे के साइड के इतने सारे ऑर्डर्स है, हम लोग इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि नीचे ये कल कौन सी लेवल के नीचे अच्छी खासी फॉल हो सकती है और कहाँ तक हो सकते हैं। अभी के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर के मैं यही बोलूँगा गाइस, इट वाज ए साइडवेज जोन फर्स्टली, और यहाँ पे देखिए बायर्स एंड सेलर्स के जो फाइटिंग हुई थी वो बहुत बढ़िया फाइट थे। लगभग कितने दिन के देखिए, 1 2 3 3 से 4 या 5 दिन गाइस, ठीक है। 5 दिन के फाइटिंग हुए थे, नहीं 5 दिन के शायद नहीं, 1 मिनट काउंट कर देता हूँ। ये एक्चुअल में हाँ, ये 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 लगभग 7 डेज गाइस, ठीक है। ये 6 7 8 9 11 13 हाँ 10 11 तो छुट्टी था इसलिए, ठीक है। तो लगभग 6 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद गाइस प्राइस ऊपर चले गए। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा बायर्स की ताकत थे। और आप अगर चार्ट को सही से समझते हो तो गाइस देखिए, इसको समझिए, ये लो था, उसके बाद इस लो को ऊपर की साइड पे लो दिया, ठीक है। उसके बाद आई ये ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी खींच के रखा था
लाइक दिस। तो इसके ये ब्रेकआउट आए थे, रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर ऊपर चले गए थे। अभी ये जो रिट्रेसमेंट होके ऊपर गया था, तो इस रिट्रेसमेंट लाइन को इसने तोड़ दिया। ये ट्रेंड लाइन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। नॉट ओनली जस्ट इसको तोड़ा, बट ऑल्सो गाइज ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन थे वो अभी सपोर्ट के काम कर रहे। इसको एक बार कोशिश किया, 2 बार में ही इसको तोड़ के नीचे चला है। तो इसके मतलब क्या है, अभी यहाँ पे आ जाएंगे। वेट गाइज वेट, आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, आएंगे भी, ठीक है, मगर कब, ये सोचना पड़ेगा। और एक चीज देखिए, ये जो लाइन है इसको, एक मिनट, और एक चीज देखिए, ये जो लाइन है इसको ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं गाइस, ठीक है। आप अगर सही से देख तो उसी ये भी देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चले गए थे, अभी इस जगह पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो क्या है, तो एक लेवल हम लोग अभी देखेंगे डेली के चार्ट पे या तो आवरली चार्ट पे, थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम पे, कि ये कहाँ पे कहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। छोटी टाइम फ्रेम पे भी दिख रहे हैं गाइस कि देखिए ये कल के आज के जो लो इसने बनाया, इस लो को इसको तोड़ के नीचे जाएंगे जैसे ही प्राइस इस जगह को छूने के लिए आएंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है गाइस, दूसरी बात है, ये डिज़ाइन ज़रा हट जाते हैं, एक मिनट मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे दे देता हूँ। ये हम लोगों ने मार्क कर दिया यहाँ से, एग्जैक्टली वही लेवल, ठीक है गाइस। तो देखिए प्राइस ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो कल जैसे ही इसको तोड़ेंगे, ये लो को तोड़ेंगे, ठीक है, जो कि इसके लो है देखिए 17,400 सॉरी 17,361, तो हम लोग 360 पकड़ सकते हैं, 17,360, ओके। तो ये जब 17,360 को अगर तोड़ेंगे, तो ये नीचे के साइड पे 17,256, 17,260, 260 या 65, 17,260 को हमेशा ही टेस्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो मैं एक लेवल आपको बता देता हूँ, इफ it has broken down the 17,360, 17,360, इसको अगर तोड़ देते हैं, इसको अगर ब्रेक डाउन देते हैं, ठीक है, with confirmation, then it has a tendency to come 17,260, ठीक है, 65 पकड़ लीजिए आप, 17,265 ये आपको दिख जाएंगे गाइस, ठीक है। अब क्या होंगे, प्राइस आएंगे यहाँ पे, आके क्या करेंगे, नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। गाइस देखिए एक चीज को आप लोग समझिए आराम से। पहली बात है, यहाँ पे एक उछाल आ भी सकते हैं, ठीक है, इस लेवल के आ भी सकते हैं, या तो मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप हो गए और उसके बाद फॉल हो गए, या तो डेफिनेटली अगर इस जगह पे ही खोल गया, फ्लैट ओपनिंग हो गया, यहाँ पे ही ओपन हुआ, क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ही ओपन हो गया इस लेवल पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है कि ये नीचे जाता है या ऊपर। अगर नीचे आते हैं तो इस लेवल पे आएंगे, या गैप डाउन अगर खुल गया, इतना नीचे खुल गया तो डेफिनेटली आपको पता है कि 100 पॉइंट है, तो और नीचे भी सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट इस जगह पे सपोर्ट लिया था, तो यह भी सपोर्ट लाइन है, तो डेफिनेटली ऊपर पे जाएंगे अगर इतना नीचे खुल गया आज की जैसे, ठीक है। तो पहली चाल ऊपर के आना है, अगर इतने गैप डाउन खोल जाते हैं तो। नेक्स्ट बात, अगर इतने गैप डाउन नहीं खोला है, यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आते हैं, इस जगह पे आते हैं, तो भी गाइस इसके चांसेस ऊपर के साइड पे बनते हैं। क्यों बनते हैं, ये बात को समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यहाँ पे बायर्स मौजूद है, जो बायर्स ऑलरेडी जीत गया था सेलर्स के ऊपर, तो उसके पेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे कुछ पड़े होंगे। हर जो ब्रेकआउट आते हैं या ब्रेकडाउन जाते हैं, ये जो ब्रेकडाउन हुई ना गाइस,
अगर मान लीजिए, अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दो, हर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे पेंडिंग ऑर्डर होती रहते हैं, हमेशा 100% ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। अभी ये जो उछाल आई है, मान लीजिए इस उछाल को कंटिन्यू करने के लिए ये नीचे आया, तो इसके मतलब क्या है, ये जो उछाल आया है, ये जो जगह, ये सभी जो ऊपर चले गए थे, ये खरीद सेल भी हो गया है क्या नहीं? तो ये पेंडिंग, ये एग्जीक्यूट ऑर्डर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अभी फिर से जब आएंगे तो अभी यहाँ पे इक्वल है, बायर्स, ये बायर्स है और ये सेलर्स है, तो अभी इक्वल है बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो अभी बात आ जाती है इसी जगह के अंदर, बात को आप समझ रहे हो ना गाइस, अभी इस जगह के अंदर आ जाते हैं, तो इस जगह पे क्या है गाइस, इस जगह पे बायर्स मौजूद है क्या नहीं? आपको देखिए टिक बाय टिक समझा रहा हो, आप लोग समझिए। ये जगह पे जब बायर्स एंड सेलर्स इक्वल हो गया, तो अभी मार्केट पे कौन मौजूद है? बायर्स मौजूद है, इसलिए कि यहाँ पे बायर्स का विनिंग हुआ था। इस जगह पे आपको कोई भी सेलर्स का किसी भी कैंडल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर ही दिख रहे हैं, लाइक टू क्लीन, इसके ऊपर ही दिख रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल है, हो गया है इसका। तो अभी यहाँ पे जब प्राइस आएंगे, सेलर के ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, तो मतलब क्या है, सेल की ऑर्डर यहाँ पे पड़ेंगे, और जैसे ही सेल ऑर्डर पड़ेंगे, यहाँ पे जो भी ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो कितना है किसी को पता नहीं है guys। पहला पहला बाइंग ऑर्डर इतना प्लेसिंग हुआ था, यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बाइंग ऑर्डर अगर इससे भी पेंडिंग ऑर्डर अगर इससे भी ज्यादा है, तो इसके ऊपर प्राइस को खींच के लेके चला जाएंगे, और नया जो भी इंक्लूशन होंगे, उसके भी ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो वो भी उसको ऊपर खींच के चला जाएंगे। और अगर अगर कम होंगे जो यहाँ तक नहीं आ सकते, तो ये भी ऊपर जाके थोड़ा नीचे आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने साइकोलॉजी के बारे में बताया, जो कि मार्केट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग साइकोलॉजी को समझ लेते हैं मार्केट की, तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने साइकोलॉजी बोला उसके एक हिसाब है। अभी सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ऊपर की साइड की चाल बाकी है, इसलिए कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स इस जगह तक, इस जगह तक लास्ट तक मत वेट कीजिए, जो भी पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे है, वो एग्जीक्यूट होके ऊपर की साइड पे जाएंगे। अभी कहाँ तक जा सकते हैं, तो इसके लिए गाइस हम लोग इस पे रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अगर ये फॉल हो रहे हैं, तो उसके एक हिसाब हम लोग करेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, अच्छा पहले बात है, इस रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ से लेके प्राइस फॉल होना शुरू हुआ, ठीक है। अभी आएंगे, मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ तक आएंगे, ठीक है। 260 60 तक की जगह है, तो 61 60 एक ही बात है, चलिए पकड़ लेते हैं ये अभी के लिए। तो ये मान लीजिए यहाँ तक आएंगे, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक बन रहे? 5, पहले 0.23 के रिट्रेसमेंट, मतलब ये लेवल्स, और ये लेवल क्या है गाइस, ये लेवल है अभी के लिए सपोर्ट लाइन, जो कि बाद में रेजिस्टेंस के काम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और बाद में सपोर्ट हुआ, ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर इसको भी तोड़ के नीचे आएंगे, एज आई टोल्ड यू द लेवल अर्लियर, तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, ओके। यहाँ तक अगर आएंगे, तो देखिए आप लोग ऐसे मत सोचिए कि यहाँ पे आके आप रुक जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे कभी भी एंट्री हुई, मान लीजिए आपका ऊपर खुल गया है प्राइस, या फ्लैट ओपन, यहाँ पे छोटी मोटी कैंडल बना रहे हैं 15 मिनट के, उसके बाद इसमें ब्रेकडाउन आपको दिखे और आपको एंट्री मिल गया है, मौका मिल गया है, तो आप लोग टारगेट लगा के रखिए और उसी टारगेट पे निकलिएगा, ठीक है। 17,260 शुड नॉट बी योर टारगेट, 17,265 शुड बी योर टारगेट। 17,265 मैं लिख देता हूँ, 17,265 should be your target, okay, remember it। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपको मौका मिलता है, तो ये टारगेट होना चाहिए। आप लोगों को लगभग 100 पॉइंट की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे,
ठीक है, उसके लाभ आप लोग लीजिए, पहली बात हो गया। दूसरी बात है, अगर और सबसे बढ़िया बात है क्या, ये जब उठेंगे ऊपर तो देखिए 0.23 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे अभी वो जो भी अभी सपोर्ट लाइन है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और एक बात, अगर हम आप लोग सही से समझते हो, अगर मैं इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाना चाहूँगा तो थोड़े और इसको खींच के लाइक दिस कर दूंगा, तो प्राइस कैन गेट डाउन टिल दैट पॉइंट, यहाँ तक आ भी सकते हैं, ठीक है, मगर उसके ये जो शेडोज वगैरह हो रहे हैं ये भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आया फिर ऊपर चले गए। यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे, आप सही से अगर चार्ट को देखते हो तो देखिए गाइस, ये लेवल्स, ये जो छोटी लेवल दिख रहे हैं आपको ना, इसके ऊपर ही प्राइस ने ट्रेड किया, ये लेवल्स तक नहीं आए थे, ठीक है, ये लेवल्स तक, ये लेवल्स तक नहीं आए थे, ठीक है, इसके ऊपर ही ट्रेड किया प्राइस, देखिए इसके ऊपर ही ट्रेड है क्या नहीं, तो ये लेवल तक आ सकते हैं, यहाँ पे आएंगे मतलब इस लेवल पे जो भी बायर्स है उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वहां से प्राइस ऊपर उठ सकते हैं, तो उठेंगे तो 0.23 के रिट्रेसमेंट आपको मिल गया, तो अगर नीचे के साइड से आपको कुछ भी ऊपर के मौका मिलते हैं गाइस, रिमेंबर इट विद द कंफर्मेशन, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट विद द कंफर्मेशन, ठीक है, और मैं हर पॉसिबिलिटीज को देख रहा हूँ, इसको खींच के लंबा कर देते हैं, तो गाइस मान लीजिए ये जो ब्रेकआउट आया था इसके ही रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ तक प्राइस आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन और भी दिख जाएंगे, ठीक है, देखिए ये है रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसके ब्रेकआउट थे, अभी आएंगे तो इसको भी रिट्रेसमेंट हो जाएंगे, इसका भी, तो यहाँ से प्राइस घूम के ऊपर भी जा सकते हैं, तो आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखिए, पहला टारगेट आपको यहाँ तक मिलेंगे, और अगर इसको भी तोड़ते हैं गाइस, रिमेंबर इट, इसको आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देना है, अगर यहाँ तक प्राइस आ गए, ठीक है, मतलब कि 17,260, मान लीजिए 260 240 पर 250 पे आ गया, 17,250 250 तक प्राइस आ गया है मान लीजिए, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए पहला टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट ये होंगे, और उसके बाद का 0.38 के रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, अगर यहाँ तक प्राइस आएंगे तो रिमेंबर इट, ये सभी मैं एजम्पशन आपको बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही 100% मत पकड़िए, जो भी मैंने आपको नंबर्स टारगेट दिया है, अगर वो लेवल ऊपर से टूटता है, सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे जो भी सपोर्ट लाइन थे वो रेजिस्टेंस लाइन बन रहे हैं, तो इसको आप देखिए, अगर प्राइस इसके ऊपर भी चले जाते हैं तो फिर आप लोग इस लेवल या इस लेवल के बारे में सोचिए, उसके पहले आप मत सोचिए, ये लेवल और ये लेवल मतलब 17,500 विच विल एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो मैं अभी ऑप्शन चेन पे भी देखूंगा थोड़ी देर में, तो गाइस इसको अभी हटा देते हैं, और जैसे हम लोग बोले थे कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आ जाते हैं पहले 1 डे के चार्ट में। 1 डे के हिसाब से गाइस देखिए, तो जो हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है, इसको समझिएगा, इस कैंडल्स को समझिए, डिमांड सप्लाई जोन को थोड़ा समझिए, तो आपको आसानी होंगे। तो गाइस ये जो कैंडल बनाया, उसके बाद 1 एक्साइटिंग कैंडल, 2 एक्साइटिंग कैंडल, 3 एक्साइटिंग कैंडल, 4 एक्साइटिंग कैंडल, दिस ऑल आर एक्साइटिंग कैंडल, सिर्फ ये है वो बोरिंग कैंडल, ठीक है, तो अगर हम लोग आज की लो दिखे, अच्छा इसको एक बार डिलीट कर देते हैं सभी को, एक मिनट, अगर हम लोग आज की लो देखते हैं, आज की लो है, अच्छा मार्क कर देते हैं एग्जैक्टली वहीं पे, दिस इज द लो, ओके, तो लो है 17,361.80 है, एनीवेज 17,361.30 है, नो प्रॉब्लम, हम लोग यही लो पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है, तो गाइस एक चीज को समझिए,
इसकी क्लोजिंग क्या है 17,355 और और आज की लो है 17,361। तो मतलब क्या है, मतलब है इसको एक बार टेस्ट किया गया, प्राइस ने ऊपर चले गए। तो कल के दिन के लिए गाइस इसकी जो क्लोजिंग है 17,355, मैं इसको मार्क करूंगा। थोड़ा पतला बना दूंगा, यस, और 355 355.30, ठीक है, वही लिख देता हूँ। ये लीजिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपके लिए बन रहा है ये, ओके। तो गाइस देखिए, मैं क्यों इसको मार्क किया इतना बारीकी से, इसको समझिए। यहाँ पे जो भी बायर्स मौजूद थे गाइस, वो बायर्स ने प्राइस को यहाँ तक खींच के ले गए, ठीक है। इसके नीचे अगर टूट जाते हैं ये, तो इसकी लो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ है, आप अगर कैंडल को सही से समझते हो तो गाइस, ये जो कैंडल है एक्चुअल में देखिए, ये लेवल्स, मैं और एक बार लेवल्स को मार्क कर देता हूँ, लाइक दिस लेवल, ये मार्क किया पहली बार, और दूसरी बार इसकी क्लोजिंग को मार्क करते हैं लाइक दिस, ओके। अच्छा, कलर ब्लू कर देते हैं, इसको भी ब्लू करेंगे, ये। तो ये जो कैंडल बनी थी गाइस, उसके बाद ही प्राइस ने ऊपर चला गया। तो मैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएंगे, प्राइस आ सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं, इस जगह पे टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं प्राइस, ठीक है। तो कल सिर्फ आपको पहले देखना पड़ेगा, ये जो लाल लाइन मैंने खींच के रखा, अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चलिए 15 मिनट के ऊपर आ जाते हैं। ये कौन सी लाइन है, 17,355। तो एज आई टोल्ड यू गाइस कि देखिए, पहले मैंने बताया था कि आपको इस लाइन को इम्पोर्टेंस देना है कि 17,360, बट अभी और एक बात बोल रहा हूँ, 17,355 अगर टूट जाते हैं, जो कि आसान होंगे अभी के लिए, मार्केट पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चल रहे हैं, तो इसके लिए आसान होने का चांसेस हो रहे हैं। तो जैसे ही ये टूटेंगे तो आपको नीचे के लेवल्स यहाँ तक मिल जाएंगे, ठीक है, रिमेंबर इट। और ये 17,320 जो है, ये क्या था, एक बार देख लेते हैं, लाइक दिस, 1 डे के चार्ट, 320 ये लेवल था, नो प्रॉब्लम। ये लेवल्स गाइस देखिए, एक बार, दो बार, ये 3 बार, 4 बार ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, तो ये नीचे तक आ सकते हैं, आने का चांसेस है, ओके। नीचे मतलब इसके लो देखिए आप, 17,255, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस कि कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, मगर ये जो मैंने मार्क किया अभी, ये है 17,320, तो वो 30 पॉइंट्स आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। 55 से लेके 17,000, इसकी लो है 17,254, और ये है 320। तो यहाँ पे है 250, इसके लो देखिए 254 है, और ये है 230, 17,230। तो ये जो 20 पॉइंट है, इस 20 पॉइंट या 25 पॉइंट जो भी पकड़ लीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको टेस्ट मत कीजिए। उससे पहले आप लोग अगर इस जगह पे कुछ भी मौका मिलते हैं डाउन साइड के मौका, डेफिनेटली गाइज, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है 17,355, मैं लिख दूंगा आपको 17,355, इसके नीचे अगर आपको कुछ भी मौका मिलते हैं, ये अगर टूट जाते हैं, तो गो फॉर सेलिंग ऑर्डर, ओके। पुट को ले लीजिए और आपके टारगेट मिलेंगे यहाँ तक की, ओके, जो कि है 17,260, आई वुड से 60, जो कि आपके शांति वाले ट्रेडिंग के जगह होंगे। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट,
यहाँ पे जब प्राइस आएंगे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिट्रेसमेंट भी लगा दीजिए और नीचे के साइड पे बाइंग के लिए सोचिए। सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेंड लाइन को सही से खींचिए। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। ट्रेंड लाइन को देख के आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना चाहिए। मैं 15 मिनट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक मौका मिल सकता है। देखिए यहाँ पे ऐसे आप लोग खींच सकते हो, ये ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आए, मान लीजिए यहाँ तक प्राइस आ गया है, ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे आ गए हैं, तो इसके अगर कुछ ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपको ये टारगेट मिल जाता है पहला, ठीक है। मैं इसको मिडिल वाले जोन को हटा देता हूँ, उसको सिर्फ दिखाने के लिए कौन सी कैंडल कहाँ पे थे। तो यहाँ तक प्राइस आ गए तो आपको पहली टारगेट ये मिल जाएंगे, ठीक है, रिमेंबर इट। और इसको अगर ये अगर टूट जाते भी है तो गाइस रिमेंबर इट, इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं इसको भी रेड कलर और थोड़ा मोटा बना देता हूँ, ये इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, रिमेंबर इट, ठीक है। देखिए इसलिए रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 है, तो नीचे से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ऊपर से भी मान लीजिए कल के दिन पे पहला कैंडल यहाँ तक खोल गए हैं तो ये नीचे आ सकते हैं। तो आप लोग इस जगह पे के लिए भी सोच सकते हो, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि गाइस पहले इस लेवल को तोड़ने दीजिए। ये जो लाल लाइन मैंने खींचा है इसको तोड़ने दीजिए, तो फिर इस जगह के टारगेट लीजिए, ठीक है। इस जोन पे जब प्राइस रहेंगे इट विल एक्ट एज ए साइडवेज। हाँ, सभी के थॉट प्रोसेस है नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है, और हु नोज गाइस, मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बायर्स है, अभी भी बायर्स की ताकत है या पेंडिंग ऑर्डर है, वो पेंडिंग ऑर्डर एट ए ग्लिंस ऊपर जा सकते हैं। आपकी जो भी कॉन्फिडेंस है वो तोड़ के जीरो कर देंगे और आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएंगे। तो सिर्फ वेट कीजिए कि ये नीचे के हिस्से अगर तोड़ देते हैं तो ही फिर इस जगह की टारगेट लीजिए। और मान लीजिए कि ऊपर के हिस्से तोड़ दिया इसने, ठीक है, ऊपर के हिस्से तोड़ दिया, तो गाइस डेफिनेटली बाइंग ऑर्डर आपके लिए आप सोचिए, इसलिए कि देखिए सिर्फ इसको ये जो रेजिस्टेंस के काम करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगे, सिर्फ इसके लिए नहीं बट ऑल्सो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके भी आपको ब्रेकआउट मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन लीजिए और इस जगह की टारगेट कीजिए जो कि 17,560 है होंगे। आपको अगर मौका मिल गए 17,426 है, 29 है, तो 17,450 के ऊपर 17,450 इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी मौका मिलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मौका मिलता है तो 17,560 तक की जगह आपके पास है। आई वुड सजेस्ट यू 550 हमेशा बफर नीचे देके रखिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी 100 पॉइंट की जगह है, 17,550 की जगह है, वो जगह के मजा लीजिए। फिर यहाँ पे और एक डिप्स आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ रहा है, क्यों गाइस? देखिए रिट्रेसमेंट लगा दीजिए आज के दिन के हिसाब से जितनी दूर है, ये रिट्रेसमेंट लगा दिया हम लोग, तो ये कौन सी रिट्रेसमेंट है? 0.5 की रिट्रेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहे हैं गाइस, वो भी देखिए बहुत ही सपोर्टिंग वाले कैंडल है, फाइटिंग होते हैं, फाइट हुआ था, ऊपर चला गया था, देखिए ये आया था ऊपर, यहाँ पे भी आया, अभी ब्रेकडाउन दिया, मगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस फेस किया इस जगह के। तो डेफिनेटली आपको ये समझ के चलना चाहिए कि नीचे से अगर मुझे मौका मिलता है तो ऊपर के साइड पे कितना दूर जाना चाहिए। अभी थॉट प्रोसेस गाइस सेलिंग के रखना चाहिए, बाइंग के नहीं। जैसे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं बता रहा था कि सेलिंग के थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, इसलिए कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं मगर इसमें सेलिंग के थॉट प्रोसेस ज़्यादा रखना है, बाइंग के, सेलिंग नहीं गाइस, बाइंग के थॉट प्रोसेस ज़्यादा रखना चाहिए। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ अभी सेलिंग के थॉट प्रोसेस रखना चाहिए एज ए सेलर, ओके। और सेलिंग के हर पॉइंट आप समझिए, और ऊपर की साइड पे आपको अच्छी खासी मौका मिलते हैं तो डेफिनेटली लीजिए। यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट मिलते हैं, कंफर्मेशन मिलते हैं तो ऊपर के साइड ऑर्डर लीजिए। तो आ जाते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन के ऊपर। तो गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से
ऊपर के साइड पे ओआई गेनर कितने कहाँ पे हुआ है, एक्स्ट्रा जुड़े हैं, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहली बात है गाइस, बहुत ही कमजोरी दिख रहे हैं कहाँ तक, 17,550, देन 17,600, उसके भी ऊपर 17,700, 17,800, 18,000, 18,000 बहुत दूर की है, अभी हम लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं। हाँ, एक चीज है, अभी 1000 पॉइंट की एक डिफरेंस सपोर्ट एंड लेवल बन चुके हैं, इसलिए देखिए नीचे के साइड पे 18,000, ऊपर के साइड पे 80,000 है, 18,000, और नीचे के साइड पे 17,000, तो ये एक रेंज प्राइस बना चुके हैं। तो ये है 17,000 की लेवल, जहाँ पे 39 लैक्स इंक्लूडेड हुआ है, ओके, और ये बन गया है 18,000 की लेवल, जहाँ पे 59.8 है। तो 59.8 पे 27.3% इंक्लूड हुआ है और 7.4% इंक्लूड हुआ है। तो मार्केट पे नीचे के साइड पे बहुत ही कमजोरी दिख रहे हैं गाइस, ठीक है, और ऊपर के साइड पे ज्यादा से ज्यादा ओआई चेंजेस हुआ है। परसेंटेज देखिए, सभी इन सभी को उतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वाई इंटरेस्ट हुए हैं, मगर ये बहुत ही छोटे लेवल से 8.8 लाख 16 पॉइंट, ये मत सोचिए। 17,500 could be a strong resistance zone, although there is only 30 lakhs, बट उससे भी स्ट्रॉन्ग है 17,600 की लेवल्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 17,800 की लेवल्स। तो ऊपर के साइड पे ना गाइस, कमजोरी स्ट्रॉन्गनेस है, मगर कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, ज्यादा से ज्यादा आदमी समझते देखिए। और जहाँ पे ओआई चेंजेस ज्यादा हुआ है, उस जगह पे लैक्स ओआई लैक मतलब कि ओआई नहीं है, कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे 162.9%, मगर 12.7 है। 527, 525 मगर 16.4, 8.8। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, मार्केट को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कहाँ पे रुकना है। तो उसके बाद आते हैं 17,800, सभी को लग रहा है, देखिए यहाँ पे दो चीज समझिए, मार्केट मेन जो मूड है, मार्केट का ट्रेंडी मूड है ऊपर के साइड पे जाने के लिए। अभी ये जो नीचे के चाल है वो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग के वजह से मार्केट में थोड़े बहुत कंफ्यूजन है कि कहाँ तक ये प्रॉफिट बुक हो सकते हैं, कहाँ तक। तो इसी वजह से ऊपर पे एक उछाल आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गाइस, यहाँ पे जब प्राइस आएंगे, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर है उसके लिए एक रिएक्शन ऊपर के साइड पे आ सकते हैं, मगर वो कहाँ तक, ये सोचना होगा। मान लीजिए हम लोग अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ तक आया, उछाल आया, ये जो लेवल है इसको भी तोड़ के ऊपर गए, तो आपको फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी देखना होगा। और प्राइस एक्शन के लेवल देखिए, ये लेवल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ तक आ सकते हैं, या तो यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि अभी 618 के रिट्रेसमेंट है, मगर बाद में वो 618 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो सकते हैं इस जगह पे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट गाइस, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से जाएंगे, तो ये अगर हम लोग ऐसे खींच देते हैं तो इस लेवल तक प्राइस आ सकते हैं, इजंट इट, इस लेवल तक प्राइस आ सकते हैं। तो कौन सी जगह से प्राइस उठना चालू किए, कहाँ से, तो रिट्रेसमेंट को फॉलो कीजिए, मैच टू मैच कहाँ तक जा सकते हैं। तो हम लोगों के हिसाब से क्या है, 17,640, तो हम लोग इस पे देखिए राउंड शेप वाले हम लोग ढूंढेंगे, 17,600 को हम लोग देखते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो 17,600 पे देखिए, 17,600 पे 41 लैक्स है, उसके बाद है 17,700, उसके बाद 800। तो 17,700 की लेवल्स है यहाँ पे, यहाँ पे है 17,700 की लेवल्स, और उसके बाद 800 की लेवल्स। तो गाइस 800 तो जो भी सेफ रहना चाहते हैं उसके लिए वो 800 की लेवल्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सेफ। और इस वीक के एंड तक मार्केट को लगता है कि प्राइस यहाँ तक नहीं आ सकते, मगर बहुत कंफ्यूजन है मार्केट पे, इट कैन टच दिस लेवल
दिस लेवल एज वेल, बट आई डोंट थिंक इस लेवल को टच करने के लिए आएंगे, इसलिए कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ तक के रिट्रेसमेंट होंगे और वहाँ पे एक उछाल आ सकते हैं, उछाल आ सकते हैं गाइस, रिमेंबर इट। और उस उछाल की वजह से यहाँ पर प्राइस आ सकते हैं, दोबारा नीचे के सेट पे जा सकते हैं। तो आपको गाइस देखिए ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये एक ही दिन पे इतनी सारी चाल नहीं आएंगे। अभी इट कैन एक्ट एज ए लिटिल बिट साइडवेज, यहाँ पे आके इस जगह के अंदर एक उछाल तो आएंगे, मगर ये उछाल के बाद ये थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं गाइस। तो साइडवेज जोन में फंसना नहीं है, कैंडल्स को देखना है। देखिए ये भी ट्रेंडी वाले मार्केट थे, तो ऐसे ट्रेंडी वाले मार्केट होते हैं। ये देखिए साइडवेज वाले मार्केट, बहुत छोटी-छोटी बहुत सारे कैंडल। तो आपको पहले 30 से 40 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगा कि ये साइडवेज है या ट्रेंडी है। पहला कैंडल अगर बहुत ही डोजी वाला होता है, पहले 2-3 कैंडल, तो आप लोग देख सकते हो कि वो साइडवेज जैसे एक्ट होते हैं, मगर ये देखिए 2 कैंडल, थर्ड कैंडल एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद मार्केट एक्साइटिंग की तरह चले, ठीक है। तो बहुत कंसोलिडेशन अगर फास्ट 2-3 कैंडल या 4 कैंडल पे हो जाता है, तो आपको वो समझना है कि इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। ऑल्दो मार्केट इज डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, मैं तो एक्चुअली 3 पार्ट्स है, ओपनिंग पार्ट है, मिडिल है, एंडिंग है। मैं इसको 2 पार्ट में देख सकता हूँ, फर्स्ट हाफ एंड मिडिल हाफ, वो 1 बजे के पहले और 1 बजे के बाद, ओके। तो उसमें आपको देखना है कि 1 बजे के बाद फिर भी अगर मार्केट शुरू के आवर्स ट्रेंडी नहीं होते हैं, तो लास्ट में उतना ट्रेंडी नहीं होते हैं, साइडवेज ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो गाइस हर पॉसिबिलिटीज को मैंने बता दिया, आपके साथ डिस्कस किया, फिर और एक बार इसको देख लेता हूँ। तो गाइस ऊपर के साइड पे प्राइस आ सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, मगर उसमें बहुत बड़ी पोजीशन मत बनाइए। इसके मतलब ही वो है कि बहुत बड़ी पोजीशन मत बनाइए। आपको लेवल्स मिल गए हैं, उसी लेवल के साथ आप लोग ट्रेड कीजिए। ये लेवल अगर पहले टूट जाते हैं, तो ऊपर के साइड के लिए आपको इस लेवल तक देखना चाहिए, ठीक है। इतना दूर आप टारगेट मत कीजिए। इस लेवल को 0.5 की जो रिट्रेसमेंट की लेवल है, मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया, वो लेवल तक आपको सोचना चाहिए। और वहाँ से कुछ भी आपको फॉलिंग वगैरह दिखते हैं, उसके लिए और एक ट्रेड लाइन मैं खींच देता हूँ। आई विश इट कैन एक्ट एज दैट वे, ठीक है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर रहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ से नीचे से ऊपर जाके अगर आते हैं, तो और एक ट्रेंड लाइन जैसे ट्रेंड लाइन दिखे वैसे देखिए। और फिर इस ट्रेंड लाइन को आपको, अगर इसके ऊपर प्राइस रहता है, तो इस ट्रेंड लाइन को आपको रिस्पेक्ट देना होगा। इसमें फॉलिंग आते हैं, तो लास्ट की ये जो टच है, इस टच के लिए आपको सोचना है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले आपको टारगेट दे चुका हूँ ये लो के लिए, ठीक है। तो गाइज आपके पास सब कुछ पॉइंट्स अवेलेबल है, समझ बूझ के ट्रेड लीजिए और प्रॉफिट कमाइए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।